जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आपके लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि हम साइकोलॉजी को पढ़ सके। तो आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी का पूरा विस्तृत विवरण लेकर के आया हूं। अब ये कहोगे कि सर साइकोलॉजी बहुत टफ लगती है, उसको क्या करें, छोड़ देवे तो कैसा रहेगा। साथियों यहाँ ध्यान देना, ये जो रीट है पात्रता, इसको अगर आप मकान मानोगे तो ये जो आपकी साइकोलॉजी है वो नींव है। क्या है वो साथियों? वो आपके पूरे के पूरे इस पात्रता की नींव है साइकोलॉजी। अगर आप इस साइको को, मनोविज्ञान को छोड़ देते हो तो नींव को छोड़ दोगे तो मकान कैसे बनेगा साथियों। ध्यान देना, ये आपके क्या है, नींव है। इस नींव को आप किस तरह से तैयार करोगे, ये जो मकान बन रहा है आपका पात्रता रूपी जो मकान बन रहा है, मकान जब भी मजबूत होगा, जब उसकी नींव मजबूत होगी, तो पात्रता में पास तभी होंगे जब ये आपकी साइकोलॉजी अच्छे से क्लियर होगी। और इस साइकोलॉजी को किस प्रकार से पढ़ना है, किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है, वो सब आज आपके सामने पूरा विस्तृत विवरण में बताने वाला हूं साथियों। तो आप अगर पहली बार विजिट हुए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ये जो पात्रता चट्टान रूपी है, इसको अगर पार करना है साथियों तो ये फॉलो जरूर कीजिएगा। इसको अगर फॉलो कर लेते हो तो ये जो चढ़ाई है उसमें आप एक लकड़ी का सहारा जो मिलता ना, वो ये सहारा आज आपको मिलने वाला है साथियों। तो साथियों सबसे पहले देखो, सिर्फ 25 दिन या बहुत है 25 दिन, दो सवाल माइंड में है। कुछ छात्रों के माइंड में है कि सिर्फ 25 दिन बचे हैं और कुछ छात्रों के माइंड में है कि बहुत है 25 दिन। तो ये जो बहुत है 25 दिन है ना, ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। और जब भी ऐसे कभी आपको लगे कि यार अब नहीं हो सकता, उसको त्यागना है, इसको आपको हटाए देना। सिर्फ 25 दिन हटा दो साथियों। यहां देखो बहुत है 25 दिन, कैसे आपके अंदर से पॉजिटिविटी आएगी बाहर कि यार बहुत है 25 दिन। जैसे ही निकला बहुत है 25 दिन साथियों, बहुत है 25 दिन, 25 दिन आपकी पात्रता पास करने की, ये बहुत है साथियों। अपन को पात्रता पास करनी है, अपन को क्या करनी है, सिर्फ पात्रता पास करनी है। अपन को मेरिट नहीं बनानी है साथियों। सिर्फ 82 और 90 नंबर ही तो लेकर आने साथियों। सिर्फ 82 और 90 नंबर लेकर के आने, चुटकियों का खेल रहेगा अपन का। अगर आज से पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस तरह से जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ लिया आपने, वो टॉपिक कर लिए, तो भी आपकी पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी साथियों। तो देखिएगा साथियों, क्या पढ़े कि पात्रता पास हो जाए। सबका एक कमेंट है, जो रेगुलर कमेंट आ रहा है कि सर क्या पढ़े कि हमारी पात्रता पास हो जाए। तो साथियों क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आज सब आपको इस वीडियो में मिलेगा साथियों। सिर्फ 25 दिन में पात्रता पास हो सकती है क्या? ये क्या होना ही नहीं चाहिए साथियों। सिर्फ 25 दिन में पात्रता पास हो सकती है, हाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है और होगी। आप खुद देखना कि आने वाले 27 फरवरी को जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी। आप खुद कहोगे हाँ सर वास्तव में हमारी पात्रता क्लियर हुई है। अगर ये क्या आपके माइंड में भी है तो इस क्या को पहले और निकालो और बाहर की तरफ फेंको। ये अपने किसी काम का नहीं है, ये अपने किसी भी काम का नहीं है। अब ये पात्रता पास हो जाए क्या पढ़े साथियों? साइकोलॉजी पढ़ो, टीचिंग मेथड पढ़ो, हिंदी और संस्कृत की ग्रामर पढ़ो। ये अगर आपने पढ़ ली, 30 और 50 80, 80 और 30 110 नंबर का पेपर अगर आपने तैयार कर लिया, इस 110 में ही आपकी पात्रता हो जाएगी साथियों। इस तरीके से आज अपन बात करने वाले हैं। अगर आपने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा कि 110 नंबर का पढ़ने पर आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं अच्छे अंक। सबसे पहले मैं साइकोलॉजी के 30 अंकों की बात करेंगे साथियों। साइकोलॉजी के अंदर अब की बार एक यूनिट अलग से जोड़ी गई है, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और उसके साथ में बाल कल्याणकारी योजनाएं। इससे पहले सिर्फ 5 यूनिट थी साथियों। अपने 5 यूनिट में हर यूनिट के 5-5 6-6 सवाल आते थे और एक सिस्टम सही से चल रहा था। लेकिन जैसे छठी यूनिट जोड़ी, अब पता चलना चाहिए कि हर एक यानी कि 30 सवाल इस 6 यूनिटों में डिवाइड होंगे। तो एक यूनिट के कितने बन गए साथियों? 5 नंबर। एक यूनिट से कितने सवाल आएंगे साथियों? 5 सवाल आएंगे। अब देखो साथियों, मैं ये कहता हूं कि अगर साइकोलॉजी नहीं पढ़ी ना तो पात्रता आपकी पूरी की पूरी खतरे में आ जाएगी। अब कुछ छात्र कह रहे हैं सर एमसीक्यू कर ले क्या पात्र इसके साइकोलॉजी के? एमसीक्यू करो तो भी ठीक है, लेकिन एक तो हो गया कि नींव मजबूत करनी है, एक हो गया चेप चाप करनी है। अब वो चेप चाप करने वाले क्या पता कि ऊपर अगर पत्थर मजबूत रख दिया आपने तो वो जो चेप चाप वाली जो नींव है वो गिर भी सकती है। और अगर नींव मजबूत कर ली, चाहे आप कितना भी भारी रखो, चाहे उसके ऊपर 4 और 8 सीसी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो नींव मजबूत आपको करनी है साथियों। देखो यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक है विकास और अभिवृद्धि। इसमें से 100% साथियों एक सवाल निकल के आएगा ही आएगा, विकास और अभिवृद्धि। विकास किसे कहते हैं, अभिवृद्धि किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ऐसा सवाल यहाँ पर 100% देखने को मिलेगा। विकास, अगर मैं अभिवृद्धि की बात करूं, मेरी लंबाई अभिवृद्धि है। विकास मेरी लंबाई के साथ साथ मेरे अंदर जो गुण है,
आंतरिक गुण और बाह्य गुण दोनों मिलाकर के विकास कहलाता है। अभिवृद्धि का मतलब होता है सिर्फ बाह्य गुण। इनसे रिलेटेड बहुत सारे आपके सवाल बनते हैं, उनमें से एक सवाल यहां से मिलेगा ही मिलेगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं साथियों, ध्यान देना। विकास को प्रभावित करने वाले दो मोस्ट कारण होते हैं, वातावरण व वंशानुक्रम। वातावरण के अंदर आ जाएगा आपके विद्यालय आ गया, परिवार आ गया। वंशानुक्रम का मतलब माता पिता दादा दादी, इनसे जो आपके विकास के अंदर ये क्या होंगे, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। विकास की अवस्था, यहां से एक सवाल बनेगा। विकास की अवस्था, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, यहां से साथियों एक सवाल बनेगा। शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीन अवस्थाएं होती है, उनमें से किशोरावस्था, इन तीनों में से एक सवाल 100% बनेगा। हो सकता है दो सवाल भी बन जाए, हो सकता है दो सवाल भी बन जाए। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, विकास के सिद्धांत। अगर यहां से दो बन गए तो यहां से एक बनेगा, यहां एक बना तो यहां से दो सवाल बनेंगे। विकास के प्रमुख सिद्धांत, विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, मानववादी सिद्धांत हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने। वो कम से कम 7 से 8 जो सिद्धांत है, उनमें से जहां पर एक नहीं तो दो सवाल 100% पूछेंगे साथियों। तो आपको वही टॉपिक पढ़ना है जहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। अगर मैंने 30 नंबर का पूरा डिवाइड करा, उन 30 में से आप छांटते हो कि सर ये 20 नंबर के मैं अच्छे से तैयार करता हूं कि मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा इन 20 को कि मेरे 15 तो आएंगे आएंगे, तो 20 में से 15 वहां से आते हैं, बाकी 10 में अगर तुक्के लगाते हो तो 2 या 3 सही होते हैं, तो आप 18 नंबर तक पहुंच सकते हो साइकोलॉजी में। साथियों अगली यूनिट है अधिगम। अधिगम किसे कहते हैं, सीखना, लर्निंग को ही अधिगम कहा जाता है साथियों। इसके साथ में अधिगम के सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर यहां से 100% निकलेंगे साथियों। 2 नंबर यहां से 100%, हो सकता है 3 नंबर भी निकल जाए आपके। एसआर थ्योरी, थॉर्नडाइक वाली, आरएस थ्योरी, और आपके सीआर और पावला वाली, गेस्टोल्टवादी, मानवतावादी, ये सब मैस्लो वाले, ये जितने भी सिद्धांत है यहां से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल पूछ सकते हैं साथियों। इसके बाद है चिंतन किसे कहते हैं, इसके बाद में सवाल है साथियों, चिंतन किसे कहते हैं, चिंतन किसे कहेंगे साथियों। चिंतन और अभिप्रेरणा, चिंतन, चिंतन अपने जो अपन टेंशन लेते हैं ना, उसी को अपन क्या कहेंगे, चिंतन। चिंतन के साथ साथ में क्या रहेगा साथियों, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन से संबंधित। चिंतन और अभिप्रेरणा से संबंधित एक सवाल, कभी कभार 2 सवाल भी देखने को मिल जाता है। अगर यहां से 3 है तो यहां एक ही सवाल मिलेगा साथियों। संवेग और मूल प्रवृत्तियां, साथियों 100% है कि आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या होगी। क्रोध आ रहा है बालक को तो उसके युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा होती है, यानी उसकी मूल प्रवृत्तियां, 14 मूल प्रवृत्तियां जो मैकडोगल ने बताई है, उनके आधार पे एक सवाल यहां पर 100% पूछा जाता है साथियों। तो ये अपनी सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट की बात करें, व्यक्तित्व और वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार से व्यक्तित्व, शेल्डन ने कैसा बताया, आपके स्प्रेंगर ने कौन कौन से बताए, आयताकार, गोलाकार, लंबाकार, मिश्राकार, ये जो आपके व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के मापन की विधि 100%, 2 सवाल यहां से पूछेंगे साथियों। 2 सवाल की मैं गारंटी लेता हूं, इसमें से 2 प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां जो आपको कागज में दे देते हैं, जो आपको छींटे लगा के बॉल पेन के देते हैं, चित्र वाले देते हैं, आपके रंग बिरंगी शाही वाले दे दिए, ब्लैक एंड व्हाइट वाले दे दिए, कागज में आपको दिए जाते हैं विधियां प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी के रूप से। बुद्धि किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए और इसके सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में से भी सवाल 100% आता है, तो यहां से भी 1 से 2 सवाल निकलकर आ सकता है साथियों। इसके बाद बुद्धि का मापन, 100% एक सवाल रहेगा बुद्धि का मापन, और छोटा सा एक फॉर्मूला रहता है, मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये बुद्धि लब्धि का एक सामान्य सा फॉर्मूला रहेगा, इसके आधार पर आपको बुद्धि लब्धि निकालनी है। एक छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, एक छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है और वास्तविक आयु उसकी 16 वर्ष है, यानी मानसिक भी 16 है, वास्तविक भी 16 है, तो बताइए उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो यहां पे अपन 16 रखेंगे, नीचे भी 16 रखेंगे, इसको 100 लिखा, कट के आपस में, तो 100 उसकी क्या हो जाएगी, बुद्धि लब्धि। वहां ऑप्शन में रहेगा अपने पास 100, उसका आईक्यू लेवल कितना हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा। संवेदनात्मक बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नता, यहां से भी एक सवाल निकलकर आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं साथियों, 2 नंबर की प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधि होगी, बुद्धि मापन 1 नंबर हो गया, बुद्धि प्रकार सिद्धांत यहां से 1 नंबर हो गया, तो 4 सवाल यहां से हो गए। अब इन संवेगात्मक बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तित्व वर्गीकरण, इन सब में से मिलाकर एक सवाल बनेगा, तो इसको आप छोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि सर हमसे नहीं होगा। अगली यूनिट की बात करें, समायोजन और कुसमायोजन। इस कुसमायोजन के अंदर जो आपके प्रश्न है, कुंठा, भग्नाशा, आपके प्रत्यागमन, औचित्य स्थापन, ये जो आपके टॉपिक है ना, कुंठा किसे कहते हैं, भग्नाशा किसे कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, अगर आप समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हो तो इसको तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं। अब प्रत्यागमन,
मैं मतलब अगर मान के चलो कोई ऐसी घटना होती है, मैं छोटे बच्चे की तरह जाकर के पीछे की तरफ रोता हूं, उसको प्रत्यागमन कहते हैं। औचित्य स्थापन, क्लास के अंदर आपने देखा होगा टीचर ने आपको मारा है, टीचर ने आपको मारा, आप गए, क्लास जैसे ही फ्री हुई आप गए, पंखा तोड़ दिया आपने, तो ये क्या कहलाएगा? औचित्य स्थापन। तो साथियों यहां से 100% सवाल समायोजन और कुसमायोजन की परिभाषाओं में से निकल के आएगा। विविध अधिगमकर्ता और उनकी विकृतियों में से भी सवाल 100% है साथियों। नॉर्मल सो नॉर्मल सवाल है, पठन की विकृतियां, पठन की विकृतियां, लेखन की विकृतियां और गणितीय विकृतियां जैसे डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, इनमें से जो आपके 100% साथियों सवाल पूछेगा। तो गिनती के कुछ ही तो है, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, कैलकुलिया, 3-4 टॉपिक है, यहां से आपको 1 नंबर आराम से मिल सकता है साथियों। अगली बात करें एनसीएफ, सबसे मोस्ट यूनिट रहेगी साथियों, सबसे मोस्ट यूनिट आपके 5वीं, क्योंकि ये यूनिट पूरी की पूरी आपके टीचिंग मेथड में भी काम आएगी साथियों। मापन मूल्यांकन, सीसीई, क्रियात्मक अनुसंधान, निदानात्मक, उपचारात्मक, ये जो टॉपिक है इसमें, ये आपके टीचिंग मेथड में भी काम आएंगे, यहां पर भी काम आएंगे टीचिंग मेथड की 50 अंकों की, तो इनको यहां पर भी मैंने लिया है साथियों। तो यहां पर कहने का मतलब एनसीएफ 2005 में से 100% एक सवाल है, 4 से 5 पेज का टॉपिक है। मापन मूल्यांकन 4 से 5 पेज का टॉपिक है, एक सवाल 100% है। सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक सवाल है। क्रियात्मक अनुसंधान से हो सकता है नहीं हो, लेकिन आरटीई से जरूर 2009 से एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से भी 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने क्लियर कर ली तो आपके, मैं कहता हूं इस एक यूनिट को आप कम से कम 20 नंबर की मानो, एक यूनिट कम से कम 20 नंबर की है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया आपने तो आपको हिंदी में, संस्कृत में, बहुत जगह पे ये यूनिट काम में आने वाली है साथियों। अब है यूनिट नंबर 6 जो अब की बार नया जोड़ा गया सिलेबस में, एनईपी 2020, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये पहली बार जुड़ी है अपने सिलेबस में। तो मान के चलो साथियों यहां से कम 3 सवाल निकल कर आएंगे। और अपन ने जो नोट्स बनाए हैं ना, वो नोट्स है शॉर्ट एंड स्वीट एनईपी के। अगर आपको भी यहाँ साइकोलॉजी के हस्तलिखित नोट्स लेने हैं, ये पूरे के पूरे टॉपिक वहां पे बहुत ही अच्छे से समझा रखे हैं साथियों। अगर आपको भी लेने हैं साइकोलॉजी के हस्तलिखित नोट्स तो आज ही संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर 8890620764 पर। यहां पर इस साइकोलॉजी के नोट्स का चार्ज रखा गया है मात्र और मात्र कितने रुपए साथियों? 21 रुपए। जो छात्र मेरे से पहले नोट्स ले चुके हैं उनको पता है कि मैंने जो साइकोलॉजी के नोट्स दिए बहुत ही आपके कारगर साबित हुए होंगे। अगर आपने आज से पहले साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो साइकोलॉजी में आपका लगाव हो जाएगा इस प्रकार के नोट्स से साथियों। इनका चार्ज अब कह रहे छात्र फ्री में रख दो सर, 21 रुपए क्या लेना उनसे? साथियों 21 रुपए इसीलिए है कि जो जिनको सीरियस कैंडिडेट है वही संपर्क करें। अगर मैं फ्री का कह दिया आपसे तो फ्री का कहते ही मेरे मतलब आप सोचोगे नहीं, इतने मैसेज आएंगे कि जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जब 21 रुपए चार्ज रखा है तो इसीलिए रखा है ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है वही जवाब मैसेज करे। साथियों साइकोलॉजी के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब बात करते हैं अपन टीचिंग मेथड की साथियों। अगर आपने नींव मजबूत कर ली, जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर आपने साइकोलॉजी मजबूत कर ली तो मकान की नींव मजबूत हो गई है साथियों। अब सबसे मेन है टीचिंग मेथड भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी आपकी पात्रता क्लियर करवाने के लिए। क्योंकि साथियों टीचिंग मेथड 45 से 50 नंबर की है। वो आप चाहे लेवल फर्स्ट हो, चाहे लेवल सेकंड के अंदर, चाहे आप साइंस मैथ से हो, चाहे एसएसटी से हो, ये पात्रता आपके लिए, इन पात्रता के अंदर आपके टीचिंग मेथड 100% बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। क्योंकि जब अपन को पता 150 में से 50 नंबर यानी 1/3 भाग साथियों, कितना? 1/3 भाग पूरा का पूरा ये अपने टीचिंग मेथड रोल निभाती है। तो टीचिंग मेथड में मैं गिने चुने टॉपिक लेकर के आया हूं। अगर वो टॉपिक आपने क्लियर कर लिए साथियों, गिनती के 5 से 6 टॉपिक है, अगर वो टॉपिक आपके क्लियर हो गए साथियों तो आराम से मैं कह सकता हूं आप 30+ नंबर आप टीचिंग मेथड में लेकर 100% आ सकते हो। कुछ भी नहीं करना, गिने चुने 6-7 टॉपिक पढ़ने हैं बस। वो 6-7 टॉपिक कौन से हैं आइए देखते हैं साथियों। सबसे पहले भाषा का कौशल, ये अगर आपके हिंदी और संस्कृत है तो यहां से 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं साथियों। सबसे क्रम जो रहेगा, एस का मतलब सुनना, सबसे पहले छात्र सुनना शुरू करता है साथियों, फिर छात्र शुरू करता है बोलना, फिर छात्र शुरू करता है पढ़ना, लास्ट में सबसे लास्ट में वो सीखता है लिखना। तो यहाँ पे कई दफा पूछा गया इनका क्रम बताइए साथियों, इनका क्रम कई दफा आपसे पूछा गया है। तो साथियों क्रम की अगर मैं बात करूं तो सीधा सा SBPL, ये क्रम आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके अंदर भी सवाल बन सकते हैं। तो आपके संस्कृत और हिंदी में कम से कम यहां से 3 सवाल देखने को मिलेंगे साथियों। शिक्षण सहायक सामग्रियां, दृश्य सामग्री, आपके दृश्य के अंदर कौन कौन सी, जैसे ये आप जो बोर्ड देख रहे हो दृश्य है। श्रव्य कौन कौन सी है? आप अगर टेप रिकॉर्डर से सुनते हो तो श्रव्य है। फिर है दृश्य श्रव्य,
दृश्य और श्रव्य दोनों साथ में, ये भी आपके मोस्ट है साथियों, यहां से भी आप क्लियर कर सकते हो। तो यहां से अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक आपके हर एक सब्जेक्ट में है, तो यहां से साथियों कम से कम 4 से 5 सवाल आने की पूरी पूरी प्रबल संभावना रहेगी। आपके हिंदी में है, संस्कृत में है, दोनों जगह तो सेम ही है। उसके अलावा आपके साइंस में भी है, उसके अलावा आपके मैथ्स में भी है, एसएसटी में, ईवीएस में, टी और आपके जो लेवल फर्स्ट में मैथ्स में भी है। शिक्षण सहायक सामग्रियां, टीचर को पढ़ाने के लिए जो जो सामग्रियों की जरूरत पड़ती है वो सामग्रियां 3 प्रकार से, दिखने वाली सामग्री, सुनने वाली सामग्री और दिखने में सुनने दोनों वाली सामग्री। अगर जैसे कि बात करूं, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा साथियों। फिर मापन मूल्यांकन साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अगर मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि साइकोलॉजी के अंदर यूनिट 5 है, उसमें अंदर मापन मूल्यांकन है। वो मापन मूल्यांकन और निदानात्मक और उपचारात्मक मूल्यांकन दोनों की अगर मैं बात करूं, देखो 5 और 3 8 नंबर का टॉपिक है। पूरे ऑल ओवर 50 में से 8 नंबर का ये अकेला टॉपिक है साथियों। बहुत ही गहराई से पढ़ना आपको, आराम से 8 से 10 पेज का टॉपिक है। 8 से 10 पेज को आपने अगर दिन दे दिए, मैं कहता हूं टीचिंग मेथड को 10 दिन दे देना, आराम से पूरी क्लियर हो जाएगी। 10 दिन टीचिंग मेथड, 5 दिन साइको, यहीं पे आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी साथियों। मात्र 15 दिन में क्लियर हो जाएगी पात्रता। तो 15 दिन के बाद में 10 दिन तो आपके पास एक्स्ट्रा है। आप कह रहे थे ना सर 25 दिन बहुत है क्या, अरे 10 दिन और एक्स्ट्रा है आपकी, तो 15 दिन में क्लियर हो रही है। ये 15 दिन ही बहुत है। 10 दिन तो साइकोलॉजी के, 10 दिन किसके, सॉरी 10 दिन तो आपके टीचिंग मेथड के, 5 दिन साइकोलॉजी के। 15 दिन में ही क्लियर हो जाएगी साथियों, अगर आप ढंग से अच्छे से पढ़ते हैं तो, अगर इस नियम के अनुसार पढ़ते हैं तो। शिक्षण वीडियो की बात करो साथियों, अलग अलग वीडियो, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, आपके बहुत सारी विधियां हैं। उन वीडियो में से सवाल आते हैं हर एक के अंदर। हिंदी के अंदर अलग है, संस्कृत में है, हर एक सब्जेक्ट में आपके। तो इन वीडियो के कम से कम 8 से 10 सवाल भी देखने को मिल जाएंगे साथियों, ध्यान देना। 8 से 10 सवाल भी। संस्कृत पढ़ने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, समवाय विधि है। हिंदी पढ़ने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, आपके गणित पढ़ने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो गणित में क्या करते हैं अपन, करके सीखते हैं। आगमन विधि पहले उदाहरण फिर नियम, तो आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सब विधियां, बहुत सारी विधियां, कम से कम 50 विधियां मिलेगी साथियों। उन 50 विधियों में से सवाल आने वाले हैं 8 से 10। उन वीडियो को डिटेल में पढ़ना है अपन को, क्योंकि 10 दिन है अपने पास में। कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो टॉपिक है। और ये टॉपिक तो जिनके अगर साइंस मैथ नहीं है तो नहीं है, उनकी जगह उनका सामाजिक आ जाएगा, उनकी जगह ईवीएस और मैथ्स भी है साथ में। तो शिक्षण विधि, उसके बाद में शिक्षण की समस्या। अगर टीचिंग आप करवा रहे हो तो आपके यहाँ पर क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, उनके आधार पर अपन बात करने वाले हैं साथियों। तो साथियों कहने का मतलब है 7-8 टॉपिक है, 30 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। मात्र 10 दिन देने हैं, 5 दिन साइकोलॉजी को देने हैं और रीट पात्रता पास हो सकती है साथियों। साथियों अगर बात करें विज्ञान और गणित को समझना, यहां पर अगर आपके साइंस में है तो विज्ञान और गणित दोनों को समझना, विज्ञान वाले विज्ञान की प्रकृति और गणित को अच्छे से समझना, गणित की भाषा कैसी है, तर्क है, वो बाकी सवाल। अगर ईवीएस है तो ईवीएस को समझना वगैरह वो है। गणित है आपके लेवल फर्स्ट में तो गणित की भी अलग से है। अगर एसएसटी है तो सामाजिक अध्ययन किस प्रकार, समाज शास्त्रीय जो मुद्दे हैं आपके फर्स्ट और सेकंड, उनमें ये वाला टॉपिक यहाँ गणित की जगह सामाजिक लिख करके आ सकता है साथियों। तो टोटल ऑल ओवर की अगर मैं बात करूं साथियों, PSY CO साइको, उसके साथ में बात करूं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड अपने पास मिलेगी साथियों हिंदी की, हिंदी की पूरी हाथ से लिखी हुई और साइकोलॉजी की भी पूरी हाथ से लिखी हुई। दोनों की अगर मैं बात करूं हस्तलिखित नोट्स है साथियों, साइको और हिंदी के। PSY CO प्लस हिंदी टीचिंग मेथड, दोनों की अगर मैं बात करूं तो साथियों हस्तलिखित नोट्स है। हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे आपको मात्र कितने रुपए में, 21 रुपए में। करना क्या है आपको, 8890620764 पर एक मैसेज करना है कि सर मुझे रेट नोट्स चाहिए। आपको हाथों हाथ साइको और हिंदी टीचिंग मेथड, क्योंकि टीचिंग मेथड हिंदी की अगर मैं उपलब्ध करवा देता हूं तो साथियों सभी की उपलब्ध होगी एक तरह से। इसके बाद में अपन अभी सब्जेक्ट की भी और बात करने वाले थे, लेकिन वीडियो शायद लंबा हो जाएगा कि आपके हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अगर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी या लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है तो कौन से शॉर्टकट पढ़े कि यहां पर 30 में से आपके 20 प्लस आ जाए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साथियों। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर आपका जो टॉपिक है कि सर मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर दीजिए, तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ वास्तव में इस टॉपिक की नीड है तो उसको आपकी पूर्ति की जाएगी साथियों। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट इस चैनल पर किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस चैनल पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब नहीं जाएगा। उस इन्वेस्टमेंट को हम ब्याज सहित लौटाएंगे 27 फरवरी को।
तो साथियों, अगर आप पहली बार विजिट हुए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।